नमस्कार मित्रों, आज हम देखेंगे सुदर्शन द्वारा लिखित कहानी हार की जीत। मित्रों, सुदर्शन जी प्रेमचंद की परंपरा के कहानीकार हैं। उन्होंने भी उर्दू छोड़कर हिंदी में कहानी लेखन करना शुरू किया था। प्रेमचंद की ही तरह सुदर्शन जी ने भी आदर्शोन्मुख यथार्थवाद सिद्धांत को अपनाते हुए अपनी कहानियों की रचना की है। उनकी हार की जीत ये जो कहानी है, इस कहानी में कुल प्रमुख 3 पात्र हैं। पहला पात्र है बाबा भारती, जो साधु पुरुष है। दूसरे पात्र है डाकू खड़क सिंह, जो एक खूंखार डाकू है। तीसरा पात्र है सुल्तान, जो एक घोड़े का नाम है। मित्रों, इस कहानी के माध्यम से सुदर्शन जी ने एक आदर्श की प्रतिष्ठापना करने का प्रयास किया है। इस कहानी की कथा वस्तु इस प्रकार है। जैसे माँ को अपने बेटे पर, साहूकार को अपने देनदार पर या किसान को अपने लहलहाते हुए खेत देखकर जो आनंद और गर्व महसूस होता है, उसी प्रकार का आनंद सुल्तान को देखने के बाद बाबा भारती को होता था। बाबा भगवत भजन करने के बाद जो समय बचता, उस समय में बाबा भारती घोड़े को खरहरा करते, खुद उसे दाना पानी खिलाते और उसकी देखभाल करते थे। बाबा भारती के पास सुल्तान नाम का एक घोड़ा था, जो दिखने में बड़ा ही सुंदर था और बलवान था। उस घोड़े के प्रति बाबा के मन में अपार स्नेह था। वो स्नेह इतना था कि घोड़े के लिए उन्होंने अपना घर परिवार, जमीन जायदाद सब कुछ छोड़कर गांव से बाहर वे एक मंदिर में रहने लगे थे। दिन भर भगवान का भजन करते और घोड़े की रखवाली करते थे। हमेशा उनके मन में एक डर लगा रहता था कि कोई मुझे इस घोड़े से दूर न करे, इसलिए दिन रात वे उस घोड़े की रखवाली करते थे। घोड़ा इतना विशेष था, जैसे कोई प्रेमी अपने प्रेमिका के प्रति स्नेह रखता हो, उसी प्रकार का स्नेह बाबा भारती अपने घोड़े सुल्तान के प्रति रखते थे। उनकी घोड़े के प्रति ये जो प्रीति थी या ये जो स्नेह लगाव था, उसे देखकर लोग आश्चर्यचकित हो जाते। कभी कभी कनखियों से इशारा भी करते, लेकिन बाबा उनकी तरफ ध्यान नहीं देते थे। डाकू खड़क सिंह इस इलाके का खूंखार डाकू था। उसका नाम लेते ही लोग कांपते थे। एक बार उसके कानों पर सुल्तान की विशेषताओं की चर्चा गई और सुल्तान को देखने की चाह उसे खींच लाई। एक दिन वह बाबा भारती के मंदिर में पहुंचा और उन्हें नमस्कार करके उनके सामने बैठ गया। बाबा भारती ने पूछा कि अरे खड़क सिंह, आज यहाँ कैसे आना हुआ? तो खड़क सिंह ने कहा कि घोड़े को देखने की लालसा मेरे मन में थी, इसलिए मैं आज यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। बाबा भारती कहने लगे कि यह बड़ा विचित्र जानवर है। खड़क सिंह ने कहा, हाँ, मैंने अनेकों के मुंह से उसकी चर्चा सुनी है। वह दिखने में भी सुंदर है और दौड़ने में भी वायु के गति की के साथ तुलना करता है, या वायु गति से वह दौड़ता है। बहुत दिनों से मेरे मन में सुल्तान को देखने की अभिलाषा थी, इसलिए आज मैं यहाँ उपस्थित हो सका हूँ। बाबा और खड़क सिंह दोनों भी अस्तबल में चले गए। बाबा भारती ने घोड़े को बड़े घमंड के साथ दिखाया और डाकू खड़क सिंह ने बड़े आश्चर्य के साथ घोड़े को देखा। डाकू खड़क सिंह ने कहा कि अगर मैंने घोड़े की चाल न देखी तो फिर क्या देखा? बाबा भारती घोड़े को अस्तबल से छोड़कर बाहर ले आए और एक क्षण में उस पर सवार होकर घोड़े को उन्होंने टाँच दी और घोड़ा दौड़ने लगा। बाबा भारती के घोड़े की वह गति डाकू खड़क सिंह ने देखी और वह सोचने लगा कि देखो, कैसी भाग्य की बात है कि यह घोड़ा मेरे पास होना चाहिए
तो वह मेरे पास नहीं है और इस साधु पुरुष के पास यह घोड़ा है जिसकी उसे ज़रूरत नहीं है। जब घोड़े की गति या घोड़े की चाल डाकू खड़क सिंह ने देखी तो उसके मन में घोड़े के प्रति लालसा उत्पन्न हो गई और उसने मन ही मन कहा कि बाबा जी, अब मैं ये घोड़ा आपके पास नहीं रहने दूंगा। और ऐसा कहकर डाकू खड़क सिंह वहाँ से चला गया। डाकू खड़क सिंह की बात सुनकर बाबा भारती बहुत डर गए। दिन रात उनके मन में एक भय लगा रहता था कि पता नहीं कब डाकू खड़क सिंह आएगा और घोड़े को मुझसे दूर ले जाएगा, इसलिए वे देर रात तक घोड़े की रखवाली करते। कई रातें बीती, कई दिन बीते, लेकिन डाकू खड़क सिंह घोड़े को लेने के लिए नहीं आया। तो बाबा भारती के मन से डाकू खड़क सिंह का डर धीरे धीरे कम हो गया। एक दिन शाम का समय था। बाबा भारती घोड़े पर बैठकर चक्कर लगा रहे थे। रास्ते से जाते हुए एक वृक्ष का सहारा लेकर कराहते हुए एक अपाहिज व्यक्ति की आवाज़ उन्होंने सुनी। उन्होंने देखा कि एक अपाहिज व्यक्ति पेड़ के सहारे, सड़क के किनारे पेड़ का सहारा लेकर कराह रहा था। बाबा उसके पास गए और पूछा, क्यों भाई, तुम्हें क्या तकलीफ है? तो उस अपाहिज ने कहा कि रामावाला नाम का गांव यहाँ से 3 मील दूर है, मुझे वहाँ जाना है। तुम दुर्गादत्त वैद्य का नाम जानते हो? वह मेरा सौतेला भाई है। मुझे उसके पास इलाज करने के लिए जाना है, परंतु अपाहिज होने के कारण मैं नहीं जा पा रहा हूँ। क्या तुम मुझे वहाँ तक ले जाओगे? बाबा भारती ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं। और बाबा भारती ने उसे सहारा दिया और सहारा देकर घोड़े पर बिठाया और खुद घोड़े की लगाम अपने हाथ में ली और चलने लगे। कुछ कदम चलते ही सहसा एक झटका उनके हाथों को लगा और हाथ से लगाम छूट गई। उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब उन्होंने देखा कि अपाहिज घोड़े की पीठ पर तनकर बैठा हुआ है और घोड़े को दौड़ाए जा रहा है। उनके मुंह से भय, विस्मय और निराशा से मिली हुई चीख निकली, क्योंकि यह अपाहिज दूसरा तीसरा कोई न होकर डाकू खड़क सिंह था। बाबा भारती कुछ देर तक चुप रहे। इसके पश्चात कुछ निश्चय करके पूरे बल से चिल्लाकर उन्होंने आवाज़ दी कि अरे ज़रा ठहर जाओ। बाबा भारती की आवाज़ सुनकर खड़क सिंह ठहर गया। बाबा भारती जब उसके निकट पहुँचे तो खड़क सिंह कहने लगा कि बाबा, अब यह घोड़ा मैं आपको वापस नहीं दूंगा। बाबा भारती ने घोड़े की तरफ और डाकू खड़क सिंह की तरफ इस दृष्टि से देखा जैसे कोई बकरा कसाई की तरफ देखता हो, और बाबा भारती ने कहा कि मैं तुमसे घोड़ा वापस नहीं मांगूंगा। अब यह घोड़ा तुम्हारा हुआ, किंतु मैं तुमसे एक प्रार्थना करता हूँ, एक विनती करता हूँ कि, और वह विनती तुम्हें माननी पड़ेगी, नहीं तो मुझे दुख होगा। डाकू खड़क सिंह ने कहा कि बाबा आज्ञा कीजिए, मैं आपका दास हूँ, आपकी बात मानूंगा, लेकिन यह घोड़ा अब मैं आपको वापस नहीं दूंगा। बाबा भारती ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, तुम मुझे घोड़ा वापस मत दो, लेकिन मेरी तुमसे एक प्रार्थना है कि यह जो घटना हुई है, ये जो प्रसंग हुआ है, इस प्रसंग को, इस घटना को या इस प्रसंग की चर्चा तुम किसी के सामने मत करना। डाकू खड़क सिंह सोचने लगा कि जिस घोड़े के प्रति बाबा भारती के मन में अपार स्नेह था, वह घोड़े से बेहद प्यार करता था। अब पता नहीं अचानक एकाएक उनको क्या हो गया कि उन्होंने घोड़ा तो मुझे दे दिया और इस घटना की चर्चा किसी के सामने न करने के लिए भी मुझसे कहा। बाबा भारती ने ऐसा क्यों कहा होगा? बहुत सोचने लगा डाकू खड़क सिंह। उसने बहुत सिर मारा, लेकिन कुछ भी उसकी समझ में नहीं आ रहा था। कुछ देर सोचने के बाद उसने फिर बाबा भारती से कहा कि बाबा, आपने मुझसे ऐसा क्यों कहा कि इस प्रसंग की चर्चा मैं किसी के सामने न करूं? तो बाबा भारती ने कहा कि अगर तुम इस घटना की चर्चा किसी के सामने करोगे तो लोग गरीबों पर विश्वास करना छोड़ देंगे। और ऐसा कहते हुए
बाबा भारती वहाँ से इस तरह निकल पड़े जैसे सुल्तान से उनका कोई नाता ही न हो, और वे वापस अपने मंदिर में चले गए। बाबा भारती को घोड़े के बिना बेचैन हो रहा था। वे बड़े दुखी थे, लेकिन अब उनके सामने कोई दूसरा पर्याय भी नहीं था। डाकू खड़क सिंह घोड़े को अपने जहाँ वो रहता था वहाँ ले गया, लेकिन वो सोच रहा था कि बाबा भारती ने ऐसा क्यों कहा होगा। और फिर अचानक उसके मन में एक विचार आया कि देखो, ये बाबा भारती कैसे महान पुरुष हैं। उन्होंने व्यक्तिगत हानि को सामाजिक हानि पर न्यौछावर कर दिया। ये बाबा भारती मनुष्य नहीं बल्कि देवता है। जिस घोड़े के प्रति उनके मन में अपार स्नेह था, बहुत प्रीति थी, ये होने के बाद भी उन्होंने घोड़े को मुझे सौंप दिया और उसकी चर्चा भी किसी के सामने न करने की मुझे हिदायत दी। मुझसे विनती की वह इसलिए कि इसके बाद कोई गरीबों की मदद करना बंद न कर दे। अब डाकू खड़क सिंह को पछतावा हुआ और देर रात में के समय, जब लगभग आधी रात बीत चुकी थी, वह घोड़े को लेकर बाबा भारती के मंदिर में पहुंचा। उसने देखा मंदिर बंद था, कुटिया बंद थी, लेकिन घोड़े का अस्तबल खुला हुआ था। आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे, बाहर कुत्तों की आवाज़ें आ रही थी। डाकू खड़क सिंह घोड़े को लेकर अस्तबल में पहुंचा और उसने उसे उसी जगह बांध दिया जहां पर पहले सुल्तान को बांधा जाता था, और वह बाहर चला आया। जब वो कुटिया से या अस्तबल से बाहर आया तो उसके आंखों से आंसू निकल रहे थे, जो ईमानदारी के आंसू थे। रात्रि के 3 प्रहर बीत चुके थे और चौथा प्रहर चल रहा था। उसी समय बाबा भारती नींद से उठे, बाहर आए। उन्होंने ठंडे पानी से स्नान किया और वे घोड़े के अस्तबल की तरफ निकल पड़े। लेकिन कुछ कदम चलते फिर उनके पैर ठिठक गए, क्योंकि उनको वे सचेत हो गए कि अब अस्तबल में सुल्तान नहीं है, और फिर वे कुटिया की तरफ चलने लगे। सुल्तान ने अपनी स्वाभाविक मेधा से अपने मालिक के पैरों की आवाज़ सुन ली और वह जोर से हिनहिनाया। घोड़े के हिनहिनाने की आवाज़ बाबा भारती ने सुनी और वे दौड़ते हुए अस्तबल में पहुँचे और इस प्रकार सुल्तान के गले से लिपट गए, मानो कोई पिता चिरकाल से बिछड़े हुए अपने बेटे को जब मिलता है और उसके साथ जिस प्रकार गले मिलता है, उसी प्रकार बाबा भारती सुल्तान के गले से चिपक गए। बार बार वे उसे थपकियाँ देते थे, उसके मुंह से हाथ फेरते थे। और अब बाबा भारती सोचने लगे कि इसके बाद अब कोई गरीबों की मदद करना बंद नहीं करेगा। बाबा भारती थोड़ी देर के बाद बाहर आए तो उनकी भी आंखों से आंसू निकल रहे थे। ये आंसू उस भूमि पर ठीक उसी जगह पर गिर रहे थे जहां कुछ देर पहले जब डाकू खड़क सिंह बाहर आकर उसने घोड़े को बांधा था और वो बाहर आकर रो रहा था, उसी जगह पर बाबा भारती भी आकर रो रहे थे। दोनों के आंसुओं का उस भूमि की मिट्टी पर परस्पर मिलाप हो गया था। और यहाँ पर ये कहानी समाप्त होती है। धन्यवाद।